पाकिस्तानी अदनान को मिली भारत की नागरिकता। क्या अब दानिश को भी मिलेगी भारत की नागरिकता? कांग्रेस ने दानिश कनेरिया के लिए क्यों उठाई आवाज? क्या मोदी सरकार देगी दानिश को भारतीय नागरिकता? जिस पाकिस्तान में मुस्लिम समुदाय के लोग बहुसंख्यक हों, जिस पाकिस्तान की पहचान ही इस्लामिक देश के तौर पर हो, उस पाकिस्तान में भला एक हिंदू की क्या ही इज्जत हो सकती है, जिन पर आजादी के बाद से ही इतना अत्याचार हुआ कि उनका धर्म परिवर्तन करा दिया गया, मठ मंदिरों को भी तोड़ दिया गया। और आज हालात ये हैं कि पाकिस्तान में महज 40 से 45 लाख हिंदू ही बचे हैं, जिनमें से एक नाम दानिश कनेरिया का भी है, जो आजकल अपने बयानों की वजह से पाकिस्तान से ज्यादा भारत में छाए हुए हैं। पाकिस्तान सरकार को लताड़ने से लेकर पाकिस्तानी टीम की भी पोल खोलने में लगे दानिश कनेरिया को अब भारत की नागरिकता देने की मांग उठ रही है। और ये मांग और कोई नहीं, देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस कर रही है। अपनी मेहनत के दम पर पाकिस्तान की टीम के लिए खेल चुके हिंदू क्रिकेटर दानिश कनेरिया किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वनडे मैच हो या फिर टेस्ट क्रिकेट, 250 से भी ज्यादा बल्लेबाजों के विकेट उखाड़ चुके दानिश कनेरिया आजकल भारत में छाए हुए हैं। बात चाहे खुद को भारतीय होने पर शर्मिंदा महसूस करने वाली मोदी विरोधी पत्रकार आरफा खानम शेरवानी को पाकिस्तान आने का न्योता देने की हो, या फिर सपा के पूर्व विधायक याशर शाह को योगी की याद दिलाने की। हर मुद्दे पर बेबाक बोल बोलने वाले दानिश कनेरिया को अब भारत की नागरिकता देने की मांग उठ रही है। देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने खुद दानिश कनेरिया की पैरवी करते हुए कहा है, जिस तरह से दानिश कनेरिया पाकिस्तान टीम और वहां की सरकार को बेनकाब कर रहे हैं, वो किसी वीरता पुरस्कार से कम के हकदार नहीं है। मेरा मानना है उन्हें तत्काल भारतीय नागरिकता दे देनी चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी का एक ट्वीट देखकर अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि उन्होंने दानिश कनेरिया को भारत की नागरिकता देने की मांग के बहाने उन पर तंज मारने की कोशिश की, और ये बात दानिश कनेरिया अच्छी तरह से समझ गए। इसलिए उन्होंने कांग्रेसी नेता अभिषेक मनु सिंघवी को उन्हीं की भाषा में जवाब देते हुए कहा, सर, मुझे किसी वीरता पुरस्कार की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप वास्तव में कुछ करना चाहते हैं तो कृपया मेरे अवैध प्रतिबंध के खिलाफ यूके की अदालत और आईसीसी में याचिका दायर करें। आप एक वरिष्ठ वकील हैं और इस मामले में आपकी सहायता बहुत मददगार होगी। दानिश कनेरिया भी ये बात अच्छी तरह से जानते होंगे कि सिंघवी जब पिछले कई महीनों से जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को जमानत तो नहीं दिलवा पाए, तो भला ब्रिटेन जाकर उनके लिए याचिका क्या ही दायर कर पाएंगे। इसलिए दानिश कनेरिया ने भी तंज भरे लहजे में जवाब दिया। तो वहीं सोशल मीडिया पर भी लोग कांग्रेसी सिंघवी को जबरदस्त तरीके से जवाब दे रहे हैं। संजीव कुमारन नाम के एक यूजर ने एक्स पर लिखा, सर, क्या आपको कांग्रेस से अप्रूवल मिल गया है? राकेश नाम के यूजर ने लिखा, वीरता पुरस्कार का एक कांग्रेसी मजाक उड़ा सकता है। भारत की नागरिकता दिलाने के नाम पर पाकिस्तानी हिंदू क्रिकेटर दानिश कनेरिया का मजाक उड़ाने वाले कांग्रेसी नेता अभिषेक मनु सिंघवी के खिलाफ सोशल मीडिया में कुछ इसी तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। वैसे आपको बता दें, अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के दर्शन का वादा कर चुके दानिश कनेरिया पीएम मोदी और सीएम योगी के भी बड़े समर्थक माने जाते हैं। शायद यही वजह है कि देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी, दोनों ही दानिश कनेरिया से पूरी तरह से चिढ़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक याशिर शाह ने तो दानिश कनेरिया को यहाँ तक कह दिया था कि तुम बच गए क्योंकि तुमने आफरीदी को उनकी बेटी की तरह अब्बू नहीं कहा। क्या तुमने ऐसा किया? जिस पर दानिश कनेरिया ने भी मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा था, मैं तो बच गया क्योंकि मेरे पास भगवान राम का आशीर्वाद है। आप अपना ख्याल रखना, क्योंकि यूपी में आपके अब्बू योगी आदित्यनाथ हैं। आपको बता दें कि खुद को सनातनी हिंदू बताने वाले दानिश कनेरिया पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर मोदी विरोधियों के खिलाफ अभियान छेड़े हुए हैं। अब तक आरफा खानम शेरवानी, वकील प्रशांत भूषण, सपाई याशिर शाह को मुंह तोड़ जवाब देने के बाद इस बार दानिश कनेरिया ने कांग्रेसी प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी को भी उन्हीं की भाषा में जवाब दिया है। बहरहाल, जिस तरह से पाकिस्तानी गायक अदनान सामी को भारत की नागरिकता दी गई है, क्या उसी तरह से दानिश कनेरिया को भी भारत की नागरिकता दी जानी चाहिए? इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।